फ्रेंड्स, आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड जो 2023 है, यानी कि जो आज आईसीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर था 2023 का, तो आज हम लोग उसके पेपर का सलूशन लेके बात करते हैं। उसका कंप्लीट सलूशन देखते हैं कि 2023 में जो आईसीएसई बोर्ड ने किस तरीके का पेपर दिया था, क्या उनका पैटर्न था, कहाँ से क्वेश्चन आए थे, उसका पूरी डिटेल एनालिसिस करते हैं और पेपर किस तरीके का था उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग की सबसे पहले जो उसका क्वेश्चन होता है उसके लिए हम लोग बात करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये आज का ही पेपर है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ वैल्यू दी होती है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे उनमें पहला क्वेश्चन आता है जो ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे पहला क्वेश्चन था, प्राइमरी एल्कोहल आर इजीली ऑक्सीडाइज फर्स्ट इनटू। तो हमारे पास सब जानते हैं कि एल्कोहल पहले किस में ऑक्सीडाइज होता है, पहले हमारे पास एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो पहले आएगा एल्डिहाइड यहाँ पे, उसके बाद दूसरा हमारे पास आएगा एंड देन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये वाला हमारे पास हो जाएगा कि ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग फिर आगे बात करते हैं। आगे देखिए, द इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन ए केमिकल रिएक्शन इज हाईली अनस्टेबल। हाईली क्या होता है? अनस्टेबल होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वो अनस्टेबल कंडीशन में होता है, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन होगा। उसके बाद लिखा है कि ड्यू टू हाई एनर्जी, तो हाई हमारे पास कहाँ पे है? ऑप्शन में यहाँ पे हाई लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास हो गया हाई एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे अगले स्टेप में बात करें, चले देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि चलिए अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स K4 एफिशिएंट 6। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? सॉरी, यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए तो आपको 2 आएगा। उसके बाद हमारे पास है प्रोपेनोन इज रिएक्ट विद जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट Cl। तो यहाँ पे क्या बनेगा? प्रोपेन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोपेन बनेगा, प्रोपेन। और यहाँ पे लिखा हुआ नोन एज क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन आप जानते हैं कि एल्डिहाइड वाले चैप्टर से आया था, तो यहाँ से हमारे पास हो गया। अगर आप ऑप्शन में यहाँ पे मैच करें, देखिए यहाँ पे क्लेमेंसन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्लेमेंसन लिखा हुआ है और हमारे पास यहाँ पे प्रोपेन लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द चॉइस ऑफ गिवन बिलो। इसको करेक्ट ऑप्शन लगाना। देखिए क्या है, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक या एथेनोलिक यानी एल्कोहलिक KOH के साथ क्या होता है? ये हमारे पास ऑप्शन होगा कार्बिल एमीन रिएक्शन। देखिए कार्बिल एमीन रिएक्शन में क्या होता है, प्राइमरी एमीन RNH2 ये रिएक्शन करता है प्लस के साथ CHCl3 प्लस यहाँ पे KOH, तो हमको बनता है RNC। ये हमारे पास कहलाती है प्राइमरी एमीन की रिएक्शन। सॉरी, ये कहलाती है हमारे पास कार्बिल एमीन। हो गया। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द फॉर द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के लिए कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, जबकि ये गलत है। तो हमारे पास कहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो जिंक से कॉपर की तरफ होता है, तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या लिखा? करंट जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, ये भी उल्टा है। यहाँ पे हमारे पास तीसरा ऑप्शन हमारे पास लिखा हुआ है कि कैटायन मूव टुवर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड, तो कैटायन यहीं से, ये ऑप्शन हमारे पास तीसरा सही हो गया। आगे चलें तो यहाँ पे लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस। कौन डायामैग्नेटिक होगा? तो आप जानते हैं कि जिंक में हमारे पास फुलफिल्ड कंडीशन होती है, तो ये हमारे पास डायामैग्नेटिक और कलरलेस होगा। उसके बाद बात करें आगे, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ किस पे डिपेंड करता है? प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, गलत। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ये भी गलत। प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ये भी गलत। इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में जैसे एग्जांपल तौर पे आप EDTA का लेके चले जाइए। EDTA का हमारे पास होगा EDTA का हमारे पास होगा हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। इंसुलिन का होता है ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। आइडियल सोल्यूशन का हेक्सेन और फिनाल का एजोडाई का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन है असर्शन रीजन से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबसे अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। इफ ए सोल्यूशन ऑफ कंटेन बोथ H+ आयन और Na+ आयन, कह रहा है कि H+ आयन और Na+ आयन दोनों साथ में है, तो कह रहा है कि H+ आयन आर रिड्यूस फर्स्ट एट कैथोड। कह रहा है कि जो हमारे पास H+ आयन है ये पहले कैथोड पर रिड्यूस होता है।
है। तो चलिए ये तो बात सही है, असर्शन सही है हमारे पास कि ये H+ आयन पहले कैथोड होगा इन रेस्पेक्ट टू सोडियम, क्योंकि सोडियम तो इलेक्ट्रॉन इजीली से आसानी से एक्सेप्ट करेगा नहीं, हाइड्रोजन पहले एक्सेप्ट करेगा। कह रहा है कैटायन विद हायर इलेक्ट्रॉन E0 वैल्यू रिड्यूस फर्स्ट एट कैथोड। कह रहा है जिसके पास यहाँ पे जिसके पास E0 की वैल्यू ज़्यादा होती है पॉजिटिव में, तो वो पहले कैथोड पे आता है। तो E0 की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव मेंशन नहीं किया, तो आप पॉजिटिव मान के चलेंगे या एक्चुअल वैल्यू मान के चलेंगे, एक्चुअल वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हमारे पास असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे चले। अगला असर्शन कह रहा है कि एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर टू गिव द 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये हमारे पास है 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हमारे पास कह रहा है कि जो असर्शन है ये असर्शन सही है। रीजन देखें, द प्रोडक्ट फॉर्म कंटेन 2 एसिमेट्रिक कार्बन। आप प्रोडक्ट में देखेंगे तो हमको 2 एसिमेट्रिक कार्बन नहीं मिलते, जबकि हमको 1 एसिमेट्रिक कार्बन मिलता है। तो हमारे पास है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन क्या होगा, वो ट्रू होगा। चलिए आगे बात करें। हमारे पास कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, शुड बी डिजॉल्व इन 1.55 155 ग्राम एसिटिक एसिड, कॉज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 1.5, एज्यूम द एस्कॉर्बिक एसिड डज नॉट डिसोसिएट। यानी आपको आई की मेंशन वैल्यू को मेंशन करना ही नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास सीधा फार्मूला है, आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द क्या निकाला, एसिटिक एसिड काट द डिप्रेसिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू M। तो M को आप सॉल्व करेंगे, मोलैरिटी निकालेंगे, मोलैरिटी आपको मालूम नहीं है, वेट ऑफ मॉलिक्यूलर सॉल्वेंट दिया हुआ है, आप आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है तो आपको आसानी से निकल जाएगा। तो मोलैरिटी को अगर आप डिवाइड करना चाहें तो मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको मोल, यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट मेंशन है, तो मोल को आप कर दीजिए N अपान V होता है, सॉरी N अपान V नहीं, मॉलिक्यूलर वेट या वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो आपको वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट मालूम ही है, उससे निकल जाएगा इस तरीके से। उसके बाद है कह रहा है गिव द रीज़न, कह रहा है कि कॉपर +2 साल्ट और पैरामैग्नेटिक वाइल कॉपर प्लस साल्ट। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मामला होगा, ठीक है। कह रहा है Mn+2 आर मोर स्टेबल देन Fe+2 कंपाउंड। तो देखिए Mn+2 में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा D5 कंडीशन, और आप अगर Fe+2 में देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा D6 कंडीशन। तो हाफ फील्ड कंडीशन है, हाफ फील्ड कंडीशन ज़्यादा स्टेबल होती है इन रिस्पेक्ट टू लेस देन हाफ फील्ड या मोर देन हाफ फील्ड के। चलिए आगे बात करें हम लोग। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास एथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। तो क्या बनेगा, एथाइल क्लोराइड एक्वस KOH के साथ। तो एथाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH प्लस KOH। तो अगर ये एक्वस है तो एल्कोहल बनाएगा, C2H5OH बन जाएगा, हो गया। अगला क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन इज विद अमोनिया एट हाई टेम्परेचर। क्लोरोबेंजीन से अमोनिया बहुत कॉमन रिएक्शन है, बहुत पूछी जाती है। क्लोरोबेंजीन से देखिए यहाँ पे Cl लगा है प्लस आप ये अमोनिया, तो H यहाँ पे कर दीजिए, NH2 यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ से Cl निकल जाएगा और बन जाएगा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं यहाँ बना देता हूँ, एनालीन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास NH2 हो गया। आगे क्वेश्चन बात करें, कह रहा है एल्काइल एमीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एराइल एमीन इन सॉल्युबल इन वाटर। देखिए एल्काइल एमीन और सॉल्युबल होता है पानी में, क्योंकि ये साइज़ में छोटा होता है, जितने ज़्यादा, या यूँ कहें कि हमारे पास ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, जबकि ये वाला फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन देखें, मिथाइल एमीन इज स्ट्रॉन्गर देन मिथाइल एल्कोहल। देखिए मिथाइल एमीन का अगर आप देखें तो मिथाइल एमीन में अगर आप फार्मूला लिखें तो आपके पास है CH3NH2 और यहाँ पे मिथाइल एल्कोहल का लिखे CH3OH। अगर आप देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सॉरी, वहाँ पे आप देखें तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन। तो अगर आप देखें ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना नहीं चाहेगा उतनी आसानी से जितनी आसानी से नाइट्रोजन कर देगा। तो इसीलिए नाइट्रोजन, क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो ये ऑक्सीजन से कम होती है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकता है, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको EMF निकालना है। EMF निकालना है, आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, आप सीधे नेक्स्ट इक्वेशन का फार्मूला इस्तेमाल कर दीजिए, नेक्स्ट इक्वेशन के फार्मूला से निकल जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपान N लॉग
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उससे एन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू 2 होगी और ई नॉट की जो वैल्यू होती है ना, ई नॉट की वैल्यू आप इस जो वैल्यू दी हुई है इससे आप निकाल लेंगे। दोनों का देखिए रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, दोनों को आप जोड़ दीजिए, कैथोड माइनस एनोड, तो एजी की वैल्यू होगी 0.80, उसके बाद माइनस के साथ हो जाएगा 0.80 माइनस हो जाएगा 0.34, सीधी सीधी वही वैल्यू को आप निकाल दीजिए तो आपको ई नॉट सेल की वैल्यू मालूम हो जाएगी। एन की वैल्यू 2 रखिए, ऊपर की साइड आप रखेंगे 0.025 अपॉन डिवाइडेड बाई 0.005, आप उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास देखें ये क्वेश्चन सीधे सीधे उठाया हुआ है KMnO4 और K2Cr2O7 की अगर रिएक्शन देखेंगे एनसीईआरटी में लिखी हुई है वहाँ से आपको सीधे मिल जाएगा, क्योंकि ICSE बोर्ड में ये क्वेश्चन कॉमन होता है कि 2 नंबर में हमेशा पूछता है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा डी एंड ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है ना। 2 ही कंपाउंड पढ़ना है आपको, KMnO4 और K2Cr2O7। उसके बाद देखिए हाउ विल यू ऑब्टेन फॉर्म, ऑब्टेन करना है एथेनॉल फॉर्म ग्रिग्नाट रिएजेंट। अब जानते हैं ये हमारे पास होता है कि एलडीएफ, आप कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे एल्कोहल बनाएंगे, तो देखिए एथेनॉल कैसा है, प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल के लिए आप फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करवा दीजिए, HC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या बनाना है एथेनॉल, यानी 2 कार्बन, एक कार्बन पहले से है तो आप ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ CH3MgCl ले लीजिए या Br ले लीजिए, आप इसकी और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए तो आपको सीधे मिल जाएगा C2H5OH, आपको सीधे यहाँ पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, डाई एथाइल ईथर फ्रॉम सोडियम एथॉक्साइड, ये एक नेमिंग रिएक्शन, इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। तो आप क्या बनाना है C2H5Cl ले लीजिए और यहाँ पे आप C2H5ONa ले लीजिए, आपको प्रोडक्शन करवा दीजिए, आपको मिल जाएगा C2H5O C2H5, दोनों आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद देखें आपके पास, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसका सलूशन मैं आपको देता हूँ। देखिए लिखा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको दिया हुआ है, कह रहा है हीट करते हैं H2SO4 के साथ, इसको आप पहले डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए 413 को, तो आएगा 140, गिव कंपाउंड न्यूट्रल B, तो आपको B डाइथाइल ईथर होगा जिसका फार्मूला ये दिया हुआ है, कह रहा है B का ट्रीटमेंट PCl5 के साथ करेंगे तो हमको मिलेगा एथाइल क्लोराइड, KCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा, ये आपको मिल जाएगा C2H5CN, उसके आप हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ये आपने देख लिया, चलिए देख लिया तो अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं, मैं सोल्यूशन पूरा दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए सोल्यूशन आपको A हमारे पास ये दिया हुआ है, देखें अगर तो A हमारे पास ये दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन करवा दी है, हमको B मिल गया, B की PCl5 के साथ रिएक्शन करवा देंगे, हमको 2 मॉलिक्यूल ये मिल जाएगा, उसकी KCN से रिएक्शन करवाएंगे C मिल जाएगा, C की हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमारे पास D मिल जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट है ना। चले ये हमारे पास हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, पूरा अच्छे से देख लीजिए, इसको हो गया। चले अब आप अगला क्वेश्चन के द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इतना डिग्री सेल्सियस पे हमको ATM दिया हुआ है, हमको ATM की वैल्यू मालूम है, ये ATM दिया हुआ, हाउ मच ग्लूकोज इन ग्राम शुड बी यूज्ड पर लीटर एक्वस सोल्यूशन ऑफ द इंट्रावेनस इंजेक्शन द आइसोटोनिक, हमको निकालना कि बस पाई, देखो फार्मूला क्या है, π1 = π2, बस आपको ये दिया हुआ है, इसका पाई की वैल्यू दी, दूसरे वाले की पाई की वैल्यू निकालना है, आपको दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए तभी आइसोटोनिक होगा। ये हो गया हमारे पास। चले आप इसको यानी कि हमारे पास पाई = ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फार्मूला निकालना है। अगला क्वेश्चन आप देखें, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है एन एरोमेटिक कंपाउंड ए रेडिली सबलिम से विद हीटिंग ऑफ प्रोड्यूस कंपाउंड बी विद PCl5, यानी PCl5 से रिएक्शन करवाता है, ये बनता है PD कैटलिस्ट के साथ इस्तेमाल करता है तो सल्फर के साथ जाइलिन कंपाउंड C बनता है, व्हेन कंपाउंड C इज कंडेंस विद एल्कोहलिक KCN तो कंपाउंड D बनता है। तो हमको ABCD का नाम लिखना है। आप क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लीजिए, मैं इसका सोल्यूशन आपको दे देता हूँ। कंपाउंड ए देखें, कंपाउंड डी में कहा था हमारे पास कि वो एक एरोमेटिक कंपाउंड, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड हमने लिए, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जानते हैं कि यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से हमारे पास OH निकल जाएगा, यहाँ से Cl, ये POCl3 फॉर्म निकल जाएगा, Cl लग जाता है। इसका ये एक नेमिंग रिएक्शन है, रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन है बेंजाइल एसाइल क्लोराइड से या बेंजोइन या बेंजिल एसाइल क्लोराइड से हम लोग बनाते हैं एल्डिहाइड, ये एक रोजेनमुंड रिएक्शन है। तो एक और उसके बाद एल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है बेंजोइन, और इस रिएक्शन को बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हमारे पास यहाँ से बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और इससे पहले वाले क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीज़न दीजिए। लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, लेंथ कह रहा है कि इसका ये ज़्यादा बेसिक होता है इन कंपेरिजन टू इसके। देखिए आप जानते हैं कि लेंथेनाइड आप रीजन में दे सकते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो बात सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये असर्शन रीजन में आता है तो वहाँ पे रीज़न ये होना चाहिए कि जो हम लोग जब यहाँ से वहाँ यानी लेफ्ट से राइट जाते हैं ट्रांजिशन सीरीज या ब्लॉक एलिमेंट में, तो उसकी साइज़ क्या होती है, डिग्रीज होती है। साइज डिग्रीज होगी तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, हमारे पास साइज डिग्रीज होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा, और बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो हमारे पास इसीलिए ऑप्शन है कि हमारे पास लेंथेनाइड साइज का डिक्रीज होने की वजह से ये होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन दे सकते हैं। हमारे पास है ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज कैटलिस्ट, कह रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह काम करता है। उसके पास देखो 2-3 रीजन होता है। पहला काम हमारे पास कि हम लोग कह सकते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। दूसरी वजह ये है कि जो मेन रीजन दिया जाता है वो ये है कि उसके पास है इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है, इसकी वजह से होता है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 20% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत आसान क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप 5 मिनट में, कह रहा है कि 20% 5 मिनट में होता है, यानी 20% को खत्म करने में 5 मिनट, और कह रहा है कि 60% को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, और टी हाफ यानी 50% का भी निकालना है। देखो सब पहले 20% वाला अब फार्मूला इस्तेमाल कीजिए। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला तक के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, उसके बाद है लॉग बेस 10 और प्रोडक्ट कंसेप्ट ए नॉट अपॉन ए। तो हमारे पास ए के लिए हम लोग लिखेंगे 100 और ए नॉट के लिए लिखेंगे 80, सॉरी ए नॉट के लिए 80 और ए के लिए 100 लिखेंगे। वहाँ से के मिल जाएगा। उसके बाद वही फार्मूला दोबारा रखेंगे सी 60 के लिए, उसके बाद बस ऊपर आप 100 लिखेंगे, नीचे आप 40 लिखेंगे। तो आप के यहाँ पे ये फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे, जो ये वैल्यू आएगी उसको इस्तेमाल कर देंगे। और टी हाफ के लिए आप जानते हैं कि 0.693 अपॉन के, जो वैल्यू आपने के की वैल्यू निकाली उसको पुट कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है गिव द बैलेंस इक्वेशन फॉर द नफर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन आप जानते हैं कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, और इस 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। वुड्स रिएक्शन आप जानते हैं, वुड्स रिएक्शन बहुत फेमस होती है, बहुत फेमस वुड्स रिएक्शन है, आपको एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाता है। फिंकलिस्टीन रिएक्शन आप जानते हैं, फिंकलिस्टीन रिएक्शन बेसिकली किस में इस्तेमाल होती है, फिंकलिस्टीन रिएक्शन इंट्राहैलोजन कंपाउंड में। ये तीनों रिएक्शन आपको पहले चैप्टर में हाइलो एल्कीन वाले से मिल जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि गिव एग्जांपल ऑफ शुगर एंड नॉन, आपको देखना है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आप इसको रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर देख लीजिए, यानी कि जो शुगर किसी को रिड्यूस फेरिक सोल्यूशन को रिड्यूस कर देता है उसको रिड्यूसिंग बोलते हैं, जो नहीं कर पाता उसको नॉन रिड्यूसिंग बोलते हैं। आप जानते हैं ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है ना। उसके बाद कह रहा है डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है, बायोमॉलिक्यूलर क्वेश्चन है, यानी कि प्रोटीन का डी नेचर हो जाना। तो आप उसके बारे में लीजिए कि प्रोटीन का डी नेचर उसके किसी सीक्वेंस में चेंज कर देते हैं, या हम लोग उसमें हाई टेम्परेचर पर कर देते हैं, तो उसमें है। कह रहा है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन और वाटर इनसॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, बहुत फेमस है, इसमें कोई बताने की जरूरत ही नहीं है कि वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन होते हैं, है ना। उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है, और ये 25 ग्राम बेंजीन है, डिजॉल्व 25 ग्राम आप बेंजीन में डिजॉल्व रहता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, और कह रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड इतना है। व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेंजीन, हमको एसोसिएशन ऑफ बेंजीन निकालना है। तो एसोसिएशन का फार्मूला सीधे रखेंगे, सीधे आपको आंसर मिलेगा। एसोसिएशन का फार्मूला एक बार रख के कह रहा है कि बेंजोइक एसिड फॉर्म डाइमर ऑफ इन द बेंजीन, डाइमर का फॉर्मेशन करता है। तो आपको वहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपको 2 रख दीजिए, बस आप सीधे आंसर मिल जाएगा आपको। उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास फिनाल इज स्ट्रांगर बेस देन फिनॉक्साइड। रीज़न दीजिए, फिनाल जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांगर एसिड होता है, वो क्योंकि देखो फिनाल से जब H+ निकलेगा ना, तो बेंजीन के ऊपर O, देखो बेंजीन की अगर H निकल जाएगा तो ये हमारे पास O का निगेटिव का फॉर्मेशन करेगा। किसका, तो इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। अगर एल्कोहल से H निकलेगा तो ये बनाएगा CH3O निगेटिव आयन, है ना। तो ये कह सकते हैं कि इसका जो निगेटिव आयन होता है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा एसिडिक होता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एथेनॉल गिव आइडोफार्म वेयर मेथेनॉल डज नॉट गिव आइडोफार्म टेस्ट। तो आप आइडोफार्म टेस्ट पढ़े होंगे, तो आइडोफार्म टेस्ट में सीधे इस्तेमाल हो जाएगा। और एथेनॉल और मेथेनॉल का डिस्टिंग्विश करने का तरीका भी यही होता है कि एथेनॉल जो होता है वो आइडोफार्म टेस्ट देता है, जबकि मेथेनॉल नहीं देता है ना। कह रहा है ईथर शुड नॉट बी डिस्टिल ड्राइनेस, ईथर को डिस्टिल कर देंगे तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको ड्राइनेस नहीं करते। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे हमारे पास CH3COOH NH2 से रिएक्शन करवाएंगे, देखो क्या बनेगा। आप ए पे देखें, यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ, तो ए के बनेगा CH3C⋯O, यहाँ पे बन जाएगा NH2 एमाइड, और एमाइड से Br2KOH की रिएक्शन करवाएंगे तो ये हाफ मैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन, ए से बी जाने के लिए है ना, ये हाफ मैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन। तो आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3NH2, यानी बी आपके पास बन जाएगा CH3NH2। और ये जो बी से सी है ये कार्बिल-एमीन रिएक्शन है। कार्बिल-एमीन रिएक्शन में क्या बनता है, इसी के आप कार्बिल-एमीन करवा देंगे तो आपको बन जाएगा CH3NC बन जाएगा। ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है,
अब हमारे क्वेश्चन कह रहा है CH3Br, दूसरा वाला कह रहा है CH3Br प्लस KCN, तो क्या बन जाएगा भाई, CH3CN बन जाएगा। उसकी रिडक्शन करवा देंगे तो एमीन बन जाएगा, CH3CH2NH2 बन जाएगा। और इसकी SNO2 के साथ रिएक्शन करवा देंगे, यानी ये हमारे पास A हो गया, ये हमारे पास B हो गया, इसकी आप करवा देंगे तो आपको बन जाएगा CH3CH2OH, एल्कोहल बन जाएगा। बस खत्म बात, यही इतने करना है। अब कह रहा है एथिलीन, हाउ विल यू फॉलोइंग कन्वर्ट, आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो एथाइल ब्रोमाइड से एथाइल आइसोसाइनाइड, देखो मैं बता दें, एथाइल ब्रोमाइड की आप पहले रिएक्शन करवाइए एथाइल ब्रोमाइड की आप KCN के साथ, यानी ऐसे जैसे यहाँ मेथाइल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एथाइल लिखिए। देखो क्या करना है, CH3CH2Br प्लस आप KCN की रिएक्शन करवा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, C2H5CN मिल जाएगा, है ना, CN मिल जाएगा। आप इसका क्या कर देंगे, इसका आप रिडक्शन कर देंगे, क्या कर देंगे, रिडक्शन, तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3 या C2H5 लिख दें, C2H5CH2NH2, ये बन जाएगा C2H5CH2NH2। उसके बाद क्या कर देंगे, अगले स्टेप में आप यही वाली रिएक्शन करवा देंगे, मैं एक मिनट दिखा रहा हूँ। C2H5NH2 बनने के बाद आप यही रिएक्शन करवा देंगे तो आपको कंपाउंड मिल जाएगा, ये वाली रिएक्शन करवा देंगे, सीधे मिल जाएगा। कह रहा है कि एनालीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एनालीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है तो क्या करवाते हैं, बस आप एरो के ऊपर ना दोनों का फार्मूला लिखिए। एनालीन का फार्मूला आप इस तरीके से लिखिए, यहाँ पे NH2 लगा दीजिए और आप यहाँ पे लगा दीजिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे आप N2Cl लगा दीजिए प्लस इस पे माइनस, और यहाँ पे आप लिख दीजिए NaNO2 प्लस HCl, ये आप एरो पे लिख दीजिए। कह रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू फिनाल, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पहले आप हीट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की NaOH रिएक्शन करवा दीजिए। देखिए कैसे करते हैं, ये इसको आप हीट कर दीजिए या क्यूपरस क्लोराइड लगा दीजिए, आप बन जाएगा तब भी, यहाँ पे Cl, यहाँ पे NaOH की रिएक्शन, तो ये आपको फिनाल मिल जाएगा, काम खत्म हो गया, है ना। उसके बाद कह रहा है कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट 40 मिनट में एट 300 केल्विन, 20 मिनट में 320, तो आपके पास सीधे फार्मूला होता है log base 10 K2/K1, और यहाँ पे हमारे पास होता है 2.303 EA/RT, और यहाँ पे 2.303 log base 10, यहाँ पे होता है log 1/T2 - T1, उस फार्मूला का इस्तेमाल कर दीजिए, यानी आर्हेनियस इक्वेशन का आप इस्तेमाल कर दीजिए, हो गया। उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन मोस्ट फेवरेट रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन मोस्ट फेवरेट HVZ, ये भी है। इसमें ये अल्फ़ा, जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है कार्बोनिल कंपाउंड में, वो एल्डोल देता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कंसनट्रेट कैनिज़ारो देता है, HVZ का देख लीजिए। कह रहा है एसिटल्डिहाइड से एसीटोन बनाइए, एसिटल्डिहाइड से एसीटोन बनाने के लिए रिएक्शन है, देख लीजिए। फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रापिन, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन NH3 से करवा देंगे तो बन जाएगा यूरोट्रापिन, ये बहुत पूछा गया है, फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रापिन, तो ये दोनों को आप देख सकते हैं। उसके बाद है, मैं बता देता हूँ आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको जानते हैं, ये आपके पास दोनों, ये एसिटल्डिहाइड के अंदर आपको मिल जाएगा, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड के अंदर मिल जाएगा आपको, यानी कि एल्डिहाइड में, और ये भी आपको एल्डिहाइड में, एसिटल्डिहाइड से एसीटोन बनाने के लिए आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है, इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सा ये आइसोमेरिज्म, देखो पहला वाला हमारे पास है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि एम्बिडेंटेट लिगेंड का इस्तेमाल करते हैं, वो आइसोमेरिज्म देखो दिमाग में नाम नहीं आ रहा। पहली वाली देखें, पहली वाली हमारे पास है लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज है, दूसरी वाली, पहली वाली लिंकेज आइसोमेरिज्म है, दूसरी वाली हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, तीसरी वाली आयनाइजेशन है। आयुपैक नेम इसका देखें तो हमारे पास आयुपैक होगा टेट्रा एक्वा, टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। उसके बाद हमारे पास होता है पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट और ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया दोनों का। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है, कह रहा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस 2.5 इन फार्मिक एसिड का इतना होता है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मोलर कंडक्टिविटी आप निकाल कैप एम आप निकाल लीजिए, कैप निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा सीधे फार्मूला, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इसका एक नीचे सोल्यूशन करवा दूंगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ जो ये कोलराउस लॉ पे क्वेश्चन है, कोलराउस लॉ पे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसको कह रहा है कैलकुलेट द, देखें ये क्वेश्चन हमारे पास देखें, कह रहा है कैलकुलेट द डिपॉजिट ऑफ 1.27 ग्राम ऑफ कैथोड, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, फैराडे लॉ पे है, ये फैराडे लॉ पे है। इसका फार्मूला होता है W = ZIT,
ZIT पे आपको Z की बस वैल्यू फाइंड करनी है। मॉलिक्यूलर Z इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N इंटू फैराडे चार्ज। आप उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको T की वैल्यू देंगे, T की वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू मालूम है। चलिए अभी मैं करवा देता हूँ, इसका सोल्यूशन मेरे पास है। आप पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन था रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी विद सेल विद 0 पॉइंट इतने कोलिन कह रहा है, फील्ड विद 0 पॉइंट इतना। तो यहाँ हमारे इसका निकालना क्या, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है और सेल कांस्टेंट निकालना है ना। और उसके बाद यहाँ पे प्रेडिक्ट द, ये तो बहुत आसान रिएक्शन है, गिब्स फ्री एनर्जी पे है। तो हमारे पास हम जानते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू होता है -NF E नॉट सेल, इससे निकाल लेंगे। देखो मैं इसका सोल्यूशन करवा देता हूँ आपको, देख लीजिए आप। ये पहला क्वेश्चन देखो, डिपॉजिट हमको वेट दिया हुआ है कि वेट जो है कितने परसेंट है, डिपॉजिट वेट इतना है, करंट 2 एम्पियर है, बाइकुलर इतने 1 फैराडे इक्वल टू इतना दिया हुआ है। CuSO4 दिया हुआ है ना। अब देखें CuSO4 में तो क्या ब्रेक होगा, Cu डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब रिडक्शन हो रहा है कि जब डिस्चार्ज होगा, सॉरी जब जाके वहाँ पे रिड्यूस होगा कैथोड पे, तो Cu 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा। तो हमने फार्मूला क्या रखा है, देखो फार्मूला हमने रखा हुआ है W इज इक्वल टू ZIT। W इज इक्वल टू ZIT रखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंटू F फैक्टर, आप उसको रख देंगे, T निकाल देंगे, जो आपका आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। और आपका आंसर कितना आएगा, देखो आपका आंसर आएगा 1930 सेकंड। हो गया। अगला क्वेश्चन जो आपने अगला क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन, सेल कांस्टेंट का फार्मूला देख लीजिए। सेल कांस्टेंट का फार्मूला लिखा हुआ है कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस, आपको दिया हुआ है, आप निकालेंगे 2.58 सेंटीमीटर यूनिवर्स आएगा। अब मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला देख लीजिए, जो आपने अब निकाला है कंडक्टिव, जो आप सेल कांस्टेंट इंटू उसका जो आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा कप्पा की वैल्यू आ जाएगी। कप्पा की जब वैल्यू आ गई तो हमारे पास अब हम लोग निकाल ले कैप एम की जो मोलर कंडक्टिविटी है, तो कैप एम की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आई है कप्पा की, उसको रख दें अपॉन 1000, नीचे अपॉन वॉल्यूम, सॉल्व कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये पूरे पेपर का एनालिसिस, अगर आप पूरे पेपर की बात करें तो पेपर के अंदर जो रीज़न असर्शन, जो असर्शन एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। और अगर थोड़ा सा बात करें हम लोग तो जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, जो ऑर्गेनिक से क्वेश्चन था, ऑर्गेनिक बस एक जो बड़ा वाला कन्वर्जन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला था, क्वेश्चन नंबर जो 10 था, बस वही थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। बाकी अगर आप ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक का पेपर बहुत ईजी था। और दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा जो रीज़न देना था क्वेश्चन में, उसमें कुछ नए क्वेश्चन ऐड हुए थे, वरना इससे पहले अभी तक रीज़न के ऊपर ऐसे क्वेश्चन ICSE बोर्ड में आए नहीं थे। पिछले मैं 5-6 सालों का पेपर को एनालिसिस किया था, तो मैंने देखा नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो मतलब कि जो रीज़न वाले क्वेश्चन है वो नए क्वेश्चन थे। बाकी उसमें क्वेश्चन में ऑर्गेनिक में आप ये नहीं कह सकते कि ऑर्गेनिक बहुत हार्ड थी। हाँ, ये कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल में थोड़ा सा जो कंडक्टिविटी का न्यूमेरिकल था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल था, वो थोड़ा सा घुमावदार था, थोड़ा सा ज़्यादा वर्डिंग ऐड कर दिया था और बहुत ज़्यादा मर्ज कर दिया था एक में, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ हो गया था। वरना क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि क्वेश्चन बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, ऐसा कुछ नहीं था क्वेश्चन में। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी। चले, तो अब ये हमारे पास पूरा सोल्यूशन है, आप लोग पूरा देख लीजिए। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। और जो CBSE बोर्ड के हैं या UP बोर्ड के हैं, वो लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन ज़रूर देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और रीज़न, क्योंकि उनमें बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर सकते हैं उनके पेपर में। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग जुड़े रहें। अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो, कुछ बताना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।